दूसरे रोज भी बेहतर ट्रेंड रहा है। 65,900 से ज़ायद की पॉइंट्स पर ये ट्रेड हुआ है और ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई चूंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी होनी है जो कि बज़ाहिर एक फॉर्मेलिटी ही होती है और उसके बाद $1.1 अरब पाकिस्तान को मिल जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को प्राइवेटाइजेशन का अमल तेज़ करना होगा। अब वो कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनको प्राइवेटाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया है और दीगर क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे पाकिस्तान को अगर अगला IMF का बड़ा प्रोग्राम भी हासिल करना है और पाकिस्तान की इकॉनमी को सही ट्रैक पर डालना है। इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। IMF के साथ मुआहदा भी हो गया और चाइना के सफ़ीर से एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की। तो ओवरऑल इस नई हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस थे, जो इनिशियल चैलेंजेस थे, आपको लगता है कि वो अबूर हो गए हैं? अब स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। $1.1 अरब इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ी अहमियत रखते हैं। कैसे चलेंगे आगे के मामला? खाकान साहब को आवाज़ आ रही है? खाकान नजीब साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। $1.1 अरब को अगले माह मुमकिन तौर पर मिल जाएंगे जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड IMF की मंजूरी देगा, लेकिन उसके लिए यकीन दहानी करवाई गई है IMF को कि प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ किया जाएगा। चंद एक ऐसे शोबे हैं जिनको फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, जिसमें PIA सर फहरिस्त है। इसके अलावा स्टील मिल और भी दीगर इदारों को प्राइवेटाइजेशन के अमल में लेकर आया जाएगा और उसको फौरी तौर पर करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो शराइत IMF की जानिब से लगाई गई थी, जो मुतालबात उनकी जानिब से किए गए थे, उनको मुकम्मल तौर पर आसानी के साथ पूरा किया जा सके। और उसके साथ साथ एक अहम मुलाकात भी हुई है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब की चीनी सफ़ीर से, जिसमें CPEC की अहमियत पर बातचीत की गई। जिस तरह से रीफाइनेंसिंग हुई कर्ज़ों की, उस पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया गया। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो खाकान साहब, ये $1.1 अरब इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कितना ज़रूरी है? ये एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा पाकिस्तान को थोड़े अरसे के लिए और फिर प्राइवेटाइजेशन के अमल को भी तेज़ करना होगा। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जो अब अगले 6 से 8 माह में पाकिस्तान को उठाने? तो आपने दुरुस्त कहा कि IMF के प्रोग्राम में होना इस वक्त पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को $25 अरब के ग्रॉस इनफ्लोज की ज़रूरत है और ये IMF की अम्ब्रेला के बगैर जमा करने मुश्किल है, क्योंकि तमाम दोस्तों ने, मल्टीलैटरल्स ने, बायलैटरल्स ने आपसे यही कहा कि IMF के प्रोग्राम में रहें तो आसानी होगी इन कामों में। मुझे खुशी है कि हमने सेकंड रिव्यू जो है उसको कंप्लीट कर लिया है और अब आगे बढ़ रहे हैं कि हम एक 24th प्रोग्राम जो है वो IMF के साथ निगोशिएट कर सकें। खुशी तो इसी बात की है कि इन द शॉर्ट रन एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है मुल्क में। इससे मतलब ये है कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। 38% से मंथली इन्फ्लेशन 23% पे आ गई है। करंट अकाउंट का खसारा $1 अरब का है पहले 8 माह का। सेम पीरियड लास्ट ईयर $4 अरब के करीब था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $8 अरब तक बिल्ड हो गए हैं। बट हमेशा याद रखिए कि ये एक सोबरिंग मोमेंट भी होता है किसी भी मुल्क के लिए जब वो ICU के डॉक्टर के पास फिर चला जाता है और पाकिस्तान 24वीं दफा जा रहा है अपनी 76 साल हिस्ट्री में। जो करंट सिचुएशन है मैक्रो स्टेबिलिटी की, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसको सीमेंट करने की जरूरत है और आने वाले जो माह है उसमें आप खाकान साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं बढ़ने की कि जो रिजर्व हैं इस वक्त पाकिस्तान के वो अब $8 अरब तक पहुंच गए। लेकिन इसमें ये भी हमें देखना होगा कि इसमें 2 रोल ओवर्स, एक चाइना के साथ रोल ओवर किया गया, $2 अरब उनको वापस करने थे, अब उन्होंने कुछ वक्त दे दिया है। फिर यही सिलसिला UAE के साथ भी रहा, तो अगर वो पेमेंट्स होती तो इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व खासे नीचे जा सकते थे। लेकिन अब बहरहाल पाकिस्तान को ये IMF का एक नया प्रोग्राम मिला है और नए प्रोग्राम के लिए भी पाकिस्तान अप्लाई करेगा। ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 30वीं इंस्टॉलमेंट थी, इसकी अब बहरहाल अप्रूवल हो चुकी है और अगले माह जब ये $1.1 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे तो दीगर ममालिक का भी पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर आते ही मुतहरिक हो गए हैं, उन्होंने अहम मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। चाइना के साथ जो मुलाकात है वो भी बड़ी अहम रही, जिसमें कर्ज़ों की रीफाइनेंसिंग पर भी ज़ाहिर जोर दिया गया और उसकी अहमियत पर भी बात की गई। खाकान नजीब साहब रिकनेक्ट हमारे साथ हो चुके हैं। तो खाकान साहब, अपना नुक्ता भी आप मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन जो रिजर्व्स की आप बात कर रहे हैं कि वो अब $8 अरब तक पहुंच चुके हैं, जो 2 रोल ओवर्स हमने चाइना और UAE के साथ किए हैं, अगर इनकेस वो रोल ओवर्स ना होते तो फिर हमारे रिजर्व्स खासे नीचे जा सकते थे, क्या कहेंगे? जी, ऑब्वियसली पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि हम रोल ओवर ना करें। रोल ओवर तो हमें $9 अरब के सालाना इस साल भी करने हैं और अगले साल भी करने हैं। बल्कि मेरी तजवीज़ हमेशा ये रही है कि इन रोल ओवर्स को सालाना की बजाय हमें कोशिश करके कम अज कम
अगले 2 या 3 साल के लिए आगे ले जाना चाहिए तो बड़ा रूम क्रिएट हो जाएगा। ये जो 25 अरब डॉलर दिखता है जो हमने वापस करना है, ये कम दिखना शुरू कर देगा। पर हैविंग सेड दैट, अभी जो बाकी 2024 का मालियाती साल है, इसमें पावर और गैस की एडजस्टमेंट, पाकिस्तान के प्राइमरी सरप्लस 401 अरब का क्रिएट करना, और तीसरा एक प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी में, यानी कि टाइटेंड मॉनेटरी पॉलिसी में रहना जो है वो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। ये स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है, IMF से भी यही तय हुआ है। तो एक होल्डिंग पैटर्न में चला गया है मुल्क। अब इस होल्डिंग पैटर्न में यानी कि स्टेबलाइजेशन से निकलने के लिए तो इवेंचुअली पाकिस्तान को अपनी ग्रोथ का जो आर्किटेक्चर है उसको ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी कम पे ग्रो करेंगे तो किसी सूरत भी नौकरियां नहीं क्रिएट कर पाएंगे कि आगे चल सके। सही। अब आगे की सोच जो है वो यही है कि क्या पाकिस्तान वो फ्रेमवर्क बना पाएगा कि ये जो इस वक्त स्टेबलाइजेशन फेज है इसको और 6 महीने आप चला सकते हैं जरूर, पर किसी सूरत में भी तो इसको एनर्जी के रिफॉर्म्स करके एनर्जी के सेक्टर की तश्कील न हो। पाकिस्तान का जो इस वक्त पब्लिक फाइनेंस है, जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है, उसकी तश्कील न हो। पाकिस्तान की जो इस वक्त सरकार का फुटप्रिंट है, रेगुलेशंस का फुटप्रिंट है, पाकिस्तान की SOEs का फुटप्रिंट है जी, एक फुटप्रिंट है हमारे टैक्सेशन फ्रेमवर्क का, जो कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।